प्रथम तहलका न्यूज। रोहतक में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाए जाने को लेकर रोहतक प्रशासन और किसान संगठनों के बीच एक अहम बैठक हुई, जिसमें रोहतक जिले के आधा दर्जन से ज्यादा किसान संगठनों और जिला उपायुक्त के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों के बीच लगभग 1 घंटे तक बातचीत चली। और इस दौरान किसान संगठनों ने रोहतक में जेजेपी और बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों द्वारा 26 जनवरी को तिरंगा झंडा न फहराने की अपील की। किसान संगठनों ने कहा कि अगर भाजपा या जजपा गठबंधन सरकार का कोई भी नुमाइंदा 26 जनवरी को तिरंगा फहराएगा तो उसका जमकर विरोध किया जाएगा। आज हमारी मीटिंग डीसी साहब, एसपी साहब, डिप्टी साहब, एडीसी साहब सारे थे। हमारी मीटिंग कल भी ली थी, आज भी ली थी। हम 6-7 संगठनों के यहाँ आज इकट्ठा हो रहे थे मीटिंग में। हमने डीसी साहब को जो आगे की स्थिति थी वो साफ शब्दों में बता दी। अगर जेजेपी का बीजेपी का आदमी गणतंत्र दिवस पर कोई रोहतक के अंदर आके झंडा फहरा होगा, उसका पुनर्जोर विरोध होगा। तो हमने एक बात और बोल ली है डीसी साहब को भी, अक्सर आप रोहतक का कोई भी अधिकारी झंडा फहराओ, हमें खुशी होगी। जैसे परीक्षक ने बताया है, अगर लाडू बांटने की है वो हमने बात बोल ली है। हम हलवा भी बांटेंगे, लाडू भी बांटेंगे। अपना पर्सनल अधिकारी जो भी रोहतक के अंदर झंडा फहराएगा, हम उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे और सहयोग करेंगे। और जो आम जनता का आक्रोश है ना, वो कैमला गाँव वाली स्थिति हो जाएगी जी। हमने आश्वासन दे दिया, हम कोई विद्रोह नहीं करेंगे, कोई वो नहीं करेंगे। आम जनता को कैसे रोकेंगे? आम जनता की जो बात आवे है, कैमला गाँव वाली स्थिति रोहतक में पैदा हो जाएगी। एक तो अमित शाह जी ये कह रहे हैं, अगर भाई तुम कोई पंचायत मत करो, कोई अपनी नुक्कड़ सभाएं मत करो, तुम अपने घर चुप चुपाए बैठ जाओ। और फिर ये बार बार निकल कर टक्कर मार लेकर लाग रहे हैं। ये इनकी RSS वालों की एक इसको आंदोलन को फैल करने वाली बात आ रही है। हम आंदोलन को फैल होने नहीं देंगे। शांति प्रिय तरीके से हमारा जो अधिकारी झंडा फहराएगा हम उसका सहयोग करें। प्रशासन के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें यही था, इस पर ही डिस्कशन हुआ था कि भाई मतलब ये जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और इसमें ये जो जयप्रकाश दलाल हमारे कृषि मंत्री जी आ रहे हैं, इसका विरोध जो है झंडा फहराएंगे ना तो हो तो ठीक है। लेकिन देखो, हमने तो अपनी तरफ से ये कहा कि हम तो नहीं करेंगे विरोध तो, लेकिन इनको कोई भी अनहोनी हो सकती है क्योंकि गुस्सा लोगों में इन काले कानूनों के प्रति बहुत ज़्यादा है। जो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया तो इससे गुस्सा तो साफ जाहिर है। प्रशासन नहीं बेरा होना चाहिए, हमने बता दी। डीसी साहब भी थे, एसपी साहब भी थे। जो मुख्यमंत्री का नहीं उतरने दिया हेलीकॉप्टर तो या तकलीफ मोल ना ले, कोई घटना घट गई अनहोनी होगी तो हमारे संगठन तो कोई जिम्मेवार उसके है नहीं, प्रशासन जिम्मेवार है। आवेंगे तो हो भी सकती है, लेकिन हम अपनी तरफ से, संगठनों की तरफ से, मैं भी अपनी किसान सभा की तरफ से कहूँ, मिला जुला त्यौहार मनाएंगे। उसमें कोई आवेगा, हमें कोई विरोध उसमें नहीं करना है। अभी कितने संगठनों ने इसमें भाग लिया? इसमें जिस तरह से प्रशासन के साथ बातचीत हुई तो निर्णय आखिर क्या हुआ? निर्णय हमारा जो 5-6 संगठन हैं, इसमें हमारी किसान सभा भी शामिल है। भारतीय किसान यूनियन के जो अलग अलग हमारे साथी हैं, सिडूनी के भी हैं, अम्बावता के भी हैं, हमारे जो है ना दूसरे साथी भी हैं। तो उनका निर्णय ये है कि हम तो अपनी तरफ से इसका जो है ना नहीं करते विरोध। तो बाकी जो और घटना घटेगी तो उसकी सरकार प्रशासन जिम्मेवार होगा। निर्णय ये हम नहीं करते विरोध। अगर राजनीतिक जो लोग हैं नहीं आते हैं, अधिकारी अगर झंडा तिरंगा फहराते हैं तो विरोध नहीं करेंगे? बिल्कुल भी विरोध नहीं, झंडे का ही विरोध नहीं है। झंडे की तो खुशी है। हमारे साथी के कहे हैं लाडू बांटांगे हम और हलवा बांटांगे। अगर जो ये हुआ, जो सरकार के अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी हैं वो मनाएंगे तो हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। 2 की जगह 4 लोगों को लेकर आएंगे। विरोध झंडे का नहीं, अल्टीमेटली झंडा तो हमारी शान है ना, गणतंत्र दिवस है, हम झंडे का विरोध नहीं करते। वहीं बैठक को लेकर जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार और पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमें कुछ ऐसी इनपुट्स मिल रही थी इंटेलिजेंस से कि कोई रोष लोगों में पनप रहा है, जो आप इर्द गिर्द भी चारों तरफ देखते ही हैं। तो हमने सोचा कि बजाय इसके कि कोई चीज़ अचानक हो जाए और हमें मालूम ही ना हो, तो क्यों नहीं इसको वेरीफाई कर लिया जाए, जो भी छुटपुट सूचनाएं आ रही हैं उनको।
और फिर सही तथ्य सरकार के सामने लाए जाएं। इसी मंशा के साथ हमने ये लोगों से बैठक की। साथ में ये भी प्रयास था कि उनको थोड़ी समझाइश भी की जाए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे जो राष्ट्रीय पर्व हैं उनको राजनीतिक रंग न दे के और सभी मतभेद या कोई भी मुखालफत यदि है उसको भूल के और उसकी मर्यादा को बरकरार रखना चाहिए, ऐसी हमने सबसे अपील की है, जो उनकी समझ में भी आई है। तो उन्होंने जो जन भावना थी, उनके अपने व्यक्तिगत विचार थे सब लोगों के, वो उन्होंने हमको बताए हैं, हमने सुने हैं। और अपनी तरफ से हमने उनसे यही अपील की है कि चाहे कुछ भी हो, ये पर्व सब तरह के विरोधाभास से, सब तरह के मतभेदों से, सब तरह की राजनीति से, सब तरह के आंदोलनों से ये पर्व बड़ा है और इसकी मर्यादा किसी भी सूरत में भंग नहीं होनी चाहिए। ये आज की मीटिंग का जो लबोलवाब था ये था सारा। सर, क्योंकि कृषि मंत्री जेपी दलाल जी को यहाँ ध्वजारोहण करना है और किसान ये कह चुके हैं कि वो जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का विरोध करेंगे, तो आपने जो किसानों से बात की है क्या निकल के आया है? क्या वो लोग मैं हाँ जैसा कि आज इनसे बातचीत हुई है, जो आंदोलनरत संगठन हैं किसानों के, उनकी तरफ से नेशनल लेवल पर भी ऐसी कोई कॉल नहीं है कि वो वहाँ के प्रोग्राम में दिल्ली में खलल डालेंगे। ऐसे ही हरियाणा में भी आंदोलन पे बैठे किसान संगठनों की तरफ से ये कॉल नहीं है कि वो इस पर्व में खलल डालेंगे, परंतु इन लोगों ने ये बताया कि कुछ तबके, वो कौन है पता नहीं, वो कहते हैं हम में से नहीं हैं, कुछ तबके हैं जो इस टाइप की बात कर रहे हैं जहाँ से बातें निकल के आ रही थी। और कुछ ऐसे लोग भी, जैसा इन्होंने कहा, कि हो सकते हैं जो इनसे ऊपर हो के, इनके काबू से बाहर, इनसे मशवरा किए बगैर ऐसी कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं। ये शक शुबा उन्होंने भी जाहिर किया है। जो एसपी साहब के पास, पुलिस के पास भी जो इंटेलिजेंस थी, तो वो ठीक थी, वो इंटेलिजेंस, ऐसी भावना सुलग तो रही है, परंतु उसी को हमने ठंडा करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, ताकि उनको ये पता चले कि ये चीज़ें राजनीति से अलग रखनी चाहिए, आंदोलन से नहीं जुड़नी चाहिए ये चीज़ें। तो यही मंशा थी आज की मीटिंग की। संगठनों ने क्या आश्वासन दिया है सर, जिनसे आपकी बात हुई है, उन्होंने क्या कहा है इस विषय में? उनकी भावना तो यही थी कि ये सरकार से ये निवेदन किया जाए कि राजनीतिक प्रतिनिधियों के बजाय किन्हीं और लोगों से ध्वजारोहण कराया जाए, ऐसी उनकी इच्छा है। तो यानी कह सकते हैं कुछ विरोधाभास हो सकता है? हाँ जी, कुछ विरोध हो सकता है इसलिए, क्योंकि राजनीतिक संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु हमने अपनी तरफ से चेष्टा की है कि, और वो उनकी समझ में भी आई है बात। अब संभावना कहीं भी कुछ भी बन सकती है, उसके बारे में तो क्या कहा। देखिए, जो रूटीन के 26 जनवरी पर सुरक्षा के इंतजाम होते हैं वो ऑलरेडी हमारे इन प्लेस हैं। हमारी जो रेस्ट हाउसेस को चेक करने की प्रक्रिया, होटल वालों के साथ चेकिंग की प्रक्रिया, कॉलोनीज़ में कॉम्बिंग की प्रक्रिया, वो पिछले 15 दिन से ऑलरेडी अलग अलग एरियाज़ में शुरू की जा चुकी है। क्योंकि इस बार ये किसान आंदोलन को लेकर 26 जनवरी का जो त्यौहार है, ये एक अलग रूप में इसके सुरक्षा के अरेंजमेंट्स रहेंगे, तो उसकी हमारी प्लानिंग जो है वो ऑलरेडी चली हुई है। और उसी प्लानिंग के अंतर्गत आज हमने इस जॉइंट मीटिंग को कन्वीन किया था। और जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी, क्योंकि अभी ये एक डायनामिक सिचुएशन है, और जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी और जो भी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स होंगे उनको किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस 26 जनवरी को भी एक शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण तरीके से करवाने में सफल होंगे। एक्स्ट्रा फोर्स वगैरह को लगेगी? देखिए, जो भी वो होगी वो सारी हमने अपनी प्रोजेक्ट कर दी है, और जैसे भी सिचुएशन होगी वैसे हमें वो फोर्स उपलब्ध करवाएगी। जो किसान संगठन है उन्होंने ये कहा है कि 26 जनवरी को जो दिल्ली में ट्रैक्टर परेड का इन्होंने ऐलान किया, उसके लिए 23 तारीख को दिल्ली के लिए निकल पड़ेंगे। तो क्योंकि शहर में से भी आने जाने का रूट है या बाहर से भी, तो क्या उन पर आप लोगों की नज़र? देखिए, पहले भी क्योंकि यहाँ से ट्रैक्टर यात्रा जब पंजाब से और हरियाणा के अलग अलग एरिया से लोग गए थे, तो ये हमने इंश्योर करवाया था कि शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है ज़्यादा अफेक्ट ना हो, और वो हुई भी नहीं है।
तो वो हमारा लगातार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप है और हमारा जो भी उस समय सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं अलग अलग लेवल्स पे मीटिंग्स चल रही हैं, तो रूट फाइनलाइजेशन और बाकी चीज़ें अभी इवॉल्व हो रही हैं और जिस तरह से वो इवॉल्व होंगी उसी प्रकार से उनको इम्प्लीमेंट। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर देश भर के लोगों में भारी रोष है। जहां किसान 26 जनवरी को दिल्ली जाकर ट्रैक्टर मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं रोहतक में भी 26 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को लेकर विवाद ना हो, इसके लिए किसानों और प्रशासन की एक बैठक हुई, जिसको लेकर किसानों ने प्रशासन से साफ कहा कि गठबंधन सरकार के मंत्रियों और नेताओं से ध्वजारोहण न करने की अपील की जाए। अगर प्रशासन का कोई भी अधिकारी झंडा फहराएगा तो हम पूरी तरह से उनका साथ देंगे, लेकिन वहीं अगर नेता या मंत्री ध्वजारोहण करेंगे तो उनका जमकर विरोध किया जाएगा। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर क्या फैसला लेती है। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट। इतना साफ, यकीन नहीं होता। वाओ, इसके बर्तन तो हमेशा नए लगते हैं। ये है विस्मा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का कमाल। सुरक्षा 100% और सफाई बेमिसाल। हर माँ की पसंद विस्मा।